शांति शांति रहो। शांति करो। कहानी सुनाओ। नहीं कहानी सुना नहीं, कथा सुनाओ। रिकॉर्ड कर रही हूँ ना कथा, भोले बाबा शिव गुरु का। शिव गुरु तू अपना उनके जो थे राजा के ना कोई पकड़ा छी बाल बच्चा नहीं था। मुँह देखो का फोटो नहीं आ रही, इनकी सब रिकॉर्डिंग हो रही आपकी। राजा के बाल बच्चा नहीं था, तो वो राजा ना मन मार के बैठा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी बीवी जो है ना एक दिन क्या करी कि वो पाल रखी थी क्या? बकुली। बकुली वो पाल रखी थी बकुला पाल रखी थी ना। तो वो क्या करे कि अब वो पूनम नहीं आया बच्चे लेखा उसी के मान जान करे, उसी के सब कुछ करे। हाँ तो एक दिन के बात है कि वो देखो जितना हमारे में दिमाग ना होता है उतना चिड़िया पंछी में होता है। पंछी में ज्यादा होता है जो कि उसके जो है चिड़िया के ये है कि हम हाथ से पैर से चल कर कमा रहे हैं। वो अपना चोंच में एक दाना पाती है तो अपना बच्चों खातिर ले आती है, दिन भर इधर उधर भटकती है, चोंच में दबा के ले आती है, बच्चों को खिलाती है। कुछ भी तो वही तरह वो जो मान जान रानी करी बेटा लेखा मानी, वो कर बकलों के मानी तो इतना उसके जो है ना इतना उसे वो किसी के भी आप यदि करो तो वो करता ही है बच्चे के तरह हरकत। अब वो जो है बकला अपना राजा के घर में मैंने पल रखी थी, राजा भी थे। तो राजा बोले एक दिन राजा बोले कि से ऐसा है कि अपना ये क्या दिक्कत है, कहीं भी टट्टी कर देती है, पेशाब कर देती है, इसे भगाया वही से। तो रानी बोली कि नहीं इसी के बेटा मैं मान ली हूँ। हाँ भाई मेरे बेटा तो हाँ मेरा बेटा यही है। हाँ तो अब जिसका नमक जो खाता है उसका शरीयत देना पड़ता है। हाँ अब वो क्या करी कि अपना जो है एक दिन उड़ल गई यही शिवरात्रि के दिन था। भोले बाबा के मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी। वहाँ जो है सब कथा कहानी कह रहा था, कोई चर्चा कर रहा था, कोई कथा कह रहा था, कोई भजन सुना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई भंडारा कर रहा था। वो देख के बकुली एकदम अपना जो है उसके मन में हुआ कि बताओ इतना दुनिया संसार कर रहा, एक राजा है कि अपना शान घमंड में घर में बैठा हुआ है कि दान पुण्य भी करता चाहे कुछ करता तो उसे बाल बच्चा क्यों ना हो जाता। तो वो गई अपना जो है वहाँ बैठी रही सब कोई चला गया। तो वो बेचारी बकुली वहीं पर बैठी रही, बैठ के अपना ध्यान भोले बाबा में लगाई लगा के सब कोई चला गया। तो मंदिर के चोंच में पानी लिया के अपना पंख में पानी लिया के भोले बाबा के शिवलिंग धोई। 3-4 दिन यही तरह करती रही। तो एक दिन के बात है कि भोले बाबा पार्वती मैया बोली भोले बाबा से, अजी अपना आँख खोल के देखती का है ना। वो देखी तो वो क्या कर रही है, चिड़िया के जात है आपके इतना सेवा कर रही है, आपके दया ना आ रहा। तो वो बोले कि दया तो आ रहा है, हम तो सब मन के जानती हूँ क्या कौन कर रहा क्या ना कर रहा है, हम तो सबको देख रही हूँ। सब जानता है कि भोले बाबा अड़भंगी है, आँख बंद करके हमेशा नासा में चूर रहते हैं। अब मेरे के तो सब कुछ देख रही हूँ, ये संसारे के देख रही हूँ मैं क्या कर रहा कौन। तो बोली पार्वती मैया क्या कर रहा, उसे पूछो कि क्या कह रही है वो। तो वो बकुली बोली
कि ऐसा है वो राजा साहब के हम जिसके ना घर में रहती हूँ, वो रानी मेरे के बेटा के तरह पाली है, उसका सब कुछ है धन दौलत, उसके बाल बच्चा नहीं है, वो राज क्या होगा। तो भोले पार्वती मैया बोली कि दे दो जी उसके बाल बच्चा दे दो है। तो वो बोली बकली बोली कि इसे कैसे दूँ, उसका नसीब में है नहीं, उसका नसीब में है नहीं तो कैसे दूँ। तो वो बोली पार्वती मैया कि से सब कुछ बेशक है भाई, उसका नसीब में संतान नहीं है, कहाँ से दूँ उसे। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, उसका कटा हुआ है, ना दान करता है, ना पुण्य करता है, ना किसी का भजन कराता है, भूखा दुखा दरवाजे पर जाता है, भीख भिखारी जाता है तो भगा देता है, कुछ नहीं है ठीक करता है। तो वो बोली पार्वती मैया बोली कि देखिए दे दीजिए जाने दीजिए, ये इतना प्रार्थना बेचारी कर रही है। तो वो बोली बकुली भोले बाबा आप दे दो, आप दे दो, हम बहुत कुछ करेंगे, उससे करवाएंगे दान पुण्य, अब ना ऐसे करेगा, आप दे दो। दे दिए भोले बाबा। बोले कि चलो उसका नसीब में तो नहीं था, दूसरे के जो है ये उसी के दे रही हूँ। जो आज हम कहते हैं कि हमारा नसीब में क्या लिखे हैं, तो वो दूसरों के जो ज़्यादा उनका एथी में पड़ता है तो वो दूसरों को भी उठा के दे देते हैं कि चलो कुछ दिन खातिर देते हैं हम कर्जा के तोड़ पर दिए। बोले कि जा ज़्यादा दिन खातिर ना दे रही हूँ, 12 बरस खातिर दे रही हूँ, 12 बरस के होगा बस ले लूँगी मैं, खत्म हो जाएगा ये नहीं। फिर वो राजा बोले कि से इधर फैला लो ना दीदी, 12 बरस खातिर दे रही हूँ इसके बाल बच्चा से, 12 बरस में ना फिर ले लूँगी। फिर क्या करे राजा कि उसके गर्भवती हो गई रानी, बकरी की काला पर चिड़िया के अपना काला पर गर्भवती हो गई। फिर वो अपना जो है अपना घर में आई बकुली, वो रानी खूब रो रही थी, कह रही थी कि कहाँ चली गई थी, तेरा बेकार मन ना घर में लगा। तो वो रानी से बोली कि ऐसे ऐसे बात है, हम गई थी पर्वत पहाड़ पर भोले बाबा की हैं, वो जागरण हो रहा था, भंडारा हो रहा था, शिवरात्रि के दिन था, बहुत कुछ हो रहा था। फिर वो क्या करी कि ऐसे ऐसे उसी रात रह गया, रानी के गर्भवती हो गई। फिर 9 महीना बाद उनके सुंदर भगवान पुत्र दिए, पुत्र के अपना देखिए अभियोग में अब राजा जो है, रानी बकली बोली कि राजा साहब आप दान पुण्य करना पड़ेगा आपको, तो मैं आपके लिए इतना कुल करी के आई हूँ, आए आपनो भजन कीर्तन करा करो, घर में करवाया करो, पूजा पाठ करा करो भोले बाबा के, आप मन लगा के सब कुछ करा करो। तो बस वो बोले कि अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वो राजा साहब अब करने लगे, दान पुण्य भी करने लगे, खूब अपना जो है जो ही आए उसी के भंडारा करने लगे, अपना जो है सबको करने लगे। बस एक दिन के बात है कि बकली अपना जो है अब कुल एथी क के उसका भी दिन टाइम आ गया था, निकल गई, अपना उड़ गई, वो बेचारी चली गई। वो तो इंतजार में थी कि कब ये राजा साहब के कुछ होगा संतान तो हम चली जाऊं, तो अपना वो चली गई वहाँ गई। उसके बच्चे कह रहे कहाँ चले गए थे, तो उसके बच्चे बोली अपना माँ से कि ऐसे ऐसे बात था, मैं राजा साहब के ये ऐसे ऐसे उनका खाई थी नमक, उनके शरीयत देवे गई थी ऐसे ऐसे करके। तो वही कहती हैं कि नमक खा के किसी के दगा ना देना चाहिए, भूलना ना चाहिए। भोले बाबा बहुत दयालु हैं, दुख भी देते हैं तो सुख भी देते हैं। हमारे पर कितना मुसीबत आती है फिर भी करती हूँ, पूजा पाठ ना छोड़ती हूँ। कहती हूँ कि भगवान अगर आप पूजा पाठ आपको छोड़ दूंगी तो मेरे क्या हाल होगा, आप जो करना है आप ही के करना है। बच्चों पर दया करो, कृपा करो महादेव, आपके शरण में है महादेव। हर हर महादेव। जैसे उनके दिन दाता है ऐसे सबके राजा रानी के खुश रखे, वैसे सब गुरु भाई गुरु बहना के रखे। बार बार कृपा